हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो बढ़िया होंगे। तो आज हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2 बेटा स्टार्ट हो गया है। लेक्चर नंबर 2, लेट्स गो टू लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग 5 फाइलम पढ़ेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसके अलावा प्लेटीहेलमिन्थिस और एस्केलमेंथिस। तो हम आज 5 फाइलम पढ़ेंगे। फुल ऑन एनसीईआरटी से होगा। कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है जानना। ठीक है, वरना मेरे को कोई ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि मैं आपको सब बताऊं, बट क्वेश्चन आता है वहां से। अब क्वेश्चन आता है और अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो 1 घंटे का, तो यार सवाल तो होना चाहिए, है ना। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन का आपको एक ये पेज दिख रहा होगा, एक तरीके का समराइज टाइप का यहां पे कुछ दिखा रखा है। तो लेट्स थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है, चलो यार रिवाइज करते हैं हल्का सा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है किंगडम। किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? एनीमेलिया, मतलब एनिमल्स वाला। और कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलर। अब देखो, अब लिखा है अगला यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब या तो सेलुलर लेवल होंगे या फिर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाला होगा। राइट, अब आगे देखो, अगला है सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। अब समझो, सेलुलर लेवल वाला हमेशा मोस्टली क्या होता था? एसिमेट्रिकल होता था। मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट, मतलब जिसके अंदर कोई बॉडी कैविटी ना हो। हमें पता है कौन है वो? पोरीफेरा। देखो ये सब उन्होंने पूरा कनेक्ट करके बता दिया है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया है ना, उसको कनेक्ट करके बताया। ठीक है, अब आ जाओ टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। अब इसके अंदर अगर सिमेट्री रेडियल है और एसिलोमेट है, मतलब सिमेट्री रेडियल है मगर अभी भी बॉडी कैविटी नहीं है, तो क्या हो गया? सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा, है ना। अब आ जाओ बाइलेटरल। अगर सिमेट्री बाइलेटरल है, बाइलेटरल मतलब सब बता चुका हूं, पिछला लेक्चर देख के आना, सब समझ में आ रहा होगा। अगर बाइलेटरल है और कोई कैविटी नहीं है, मतलब एसिलोमेट है, तो क्या जाता है? प्लेटीहेलमिन्थिस। अगर फोल सिलोमेट है ना, मतलब स्यूडोसिलोमेट है, वहां पे पाउचिस और मेजोडम था, याद है, तो वो कौन होता है? एस्केलमेंथिस, है कि नहीं। और अगर ट्रू सिलोमेट है, एक्चुअल में सिलोम मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो आपके बाकी बचे हुए कौन कौन? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सारे के सारे, या कॉर्डेटा, सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। अगर आप देखो तो यहां पे एकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क कर रखा है। एकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क कर रखा है, और मैं आपको पहले ही बताया था एकाइनोडर्मेटा इज वेरी नॉटी। क्यों? क्योंकि एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज आपको रेडियल सिमेट्री दिखाता है। एडल्ट स्टेज क्या दिखाता है? रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और उसका लार्वा स्टेज बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये सब मैं आपको क्या कर चुका हूं? बता चुका हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेट्स स्टार्ट। पहला फाइलम आज का होगा, पहला होगा आज का। तो लेट्स स्टार्ट पोरीफेरा। यार ये लाइन कहां से आ गई? ये लाइन चलो एक ही पेज पे, कोई बात नहीं, इसमें कुछ दिखने में दिक्कत नहीं होगी। हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से कुछ हटके अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं उसको आपको अगले पेज पे ले चलूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, लेट्स स्टार्ट पहला फाइलम जिसे बोलते हैं पोरीफेरा। अब देखो, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पंजिस, है ना। तो स्पॉन्जिस लाइक स्ट्रक्चर, स्पंजिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, तो इस फाइलम को कॉमनली हम लोग स्पंजिस भी कहते हैं। ठीक है ना। जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब आपको पता ही है, जनरली ये खारे पानी में, नमक वाले पानी में रहते हैं। मोस्टली, जनरली बोला मैंने आपको, मतलब कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर में भी रहते होंगे, कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर में भी रहते होंगे। उसका एग्जांपल है बेटा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है, स्पॉन्जिला जो होता है वो आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। लेकिन मैक्सिमम ये लोग क्या है? मैक्सिमम ये लोग मेराइन होते हैं, मतलब खारे पानी में, मतलब नमक वाले पानी में रहते हैं। कुछ फ्रेश वाटर, एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जिला। मेरा एग्जांपल ये बेटा एनसीईआरटी में गिवन है ना। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझो, अगर कभी पहले, सबसे पहला मैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म देखूं ना, मल्टीसेलर एनिमल देखूं सबसे पुराना, तो मेरे लिए पोरीफेरा ही है। तो देखो, दीज आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने,
मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो अगर मैं पहला कभी मल्टी सेलुलर एनिमल देखूं तो मुझे पोरीफेरा ही देखने को मिलता है। और ये कैसा होता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो यहां लिखा है स्पॉन्जीज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं मतलब क्या है, समझना मेरी बात, समझो भाई, ठीक है। ये तो सिलेंट डेटा लिखा हुआ है मैंने, एक सेकंड, नया पेज खोलना पड़ेगा, नया पेज खोलना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा पोरीफेरा का स्ट्रक्चर समझाते हैं, थोड़ा सा पोरीफेरा का स्ट्रक्चर समझाते हैं। देखो पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है, देखो पोरीफेरा का मतलब पोर, पोरी मतलब पोर, तो पोर बियरिंग एनिमल्स, क्या बोलते हैं इनको? पोर बियरिंग एनिमल्स। मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर यानी बहुत सारे छेद होंगे, बहुत सारे छेद होंगे। बात समझ में आई? अब अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अब देखो, देखो इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं बेटा? ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो छोटे 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 क्या होते हैं यहां पे? पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये रहते पानी में है, ये रहते कहां है? पानी में है। तो ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया, ठीक है। अब इनकी बॉडी बना रहा हूं मैं आपको पूरी, पोरीफेरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। देखो पोरीफेरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, देखो, ठीक है। इन पोर्स से ऐसे निकलती हैं कुछ कैनाल्स। क्या निकलती हैं? कुछ कैनाल्स। ये आपको दिख रही है? ये देखो ये कुछ कैनाल्स होती हैं, ये देखो ऐसे करके कुछ यहां पे आपको मैंने कैनाल्स निकालती हुई दिखा दी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो बाहर जो पूरा क्या बोलते हैं वाटर भरा होता है, पूरा क्या भरा होता है यहां पे? ये बाहर पूरा का पूरा क्या है? वाटर है। तो ये वाटर इस ओस्टिया से थ्रू होते हुए, इस कैनाल के थ्रू होते हुए इस कैविटी में जाते हैं, इस कैविटी में। और ये जो कैविटी है बेटा, ये स्पॉन्ज की कैविटी है। स्पॉन्ज की कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं बालक? स्पॉन्जोसील। क्या मेरी बात समझ में? अब देखो ये पानी इस ओस्टिया से होता हुआ, इस ओस्टिया से होता हुआ कहां जाएगा? इस कैनाल के अंदर जाएगा। और इस कैनाल से होता हुआ क्या होता है? स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील यानी कैविटी में चल जाता है। स्पॉन्जोसील क्या है बेटा? स्पॉन्जोसील है कैविटी। स्पॉन्जोसील क्या है? कैविटी है हमारी स्पॉन्ज की। अब देखो क्या मैं इसको वाटर कैनाल सिस्टम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? क्यों? क्योंकि कैनाल के थ्रू होते हुए इस कैविटी में जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर है? अब समझो मेरी बात, ये जो कैनाल है, ये जो कैनाल है और ये जो स्पॉन्जोसील, ये जो कैविटी है, ये लाइंड होती है कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स से, कुछ सेल्स से ये क्या होती है? लाइंड होती है। देखो ये मान लो ये सेल्स है, ये क्या है? ये सेल्स है। दिख रहे हैं आप लोगों को? ये देखो ये कुछ सेल्स है। मतलब ये देखो हमारी कैनाल भी, हमारी कैनाल का ये हिस्सा दिख रहा है, हमारी कैनाल भी और हमारी ये स्पॉन्जोसील पूरी की पूरी एक सेल से क्या होती है? लाइंड होती है। इन सेल्स को बोलते हैं कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट्स। या फिर मैं बोलूं इसको कोलर सेल। क्या बोलते हैं इसको? कोलर सेल। क्या मेरी बात क्लियर है? अब समझो मेरी बात, इस कोलर सेल्स के अंदर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बेटा फ्लैजेला निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं? ऐसे करके बहुत सारे क्या निकल रहे होते हैं? फ्लैजेला निकल रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये फ्लैजेला क्या करते हैं? ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। जैसे ही ऐसे ये मूवमेंट करते हैं तो यहां पे एक तरीके का क्या वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो ये जो बाहर का पानी है, बाहर का पानी है, ये बेटा अंदर की तरफ आने लग जाता है। बाहर की तरफ पानी क्या होता है? अंदर की तरफ आने लगता है। अब समझो मेरी बात, ये जो बाहर का पानी अंदर की तरफ आने लग रहा है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब पानी के साथ साथ जो फूड पार्टिकल है वो भी इसके अंदर आने लगते हैं। फूड पार्टिकल जो है वो भी इसके अंदर आने लगते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ये फूड पार्टिकल की जो डाइजेशन होती है, अभी बताएगी एनसीईआरटी, ये फूड पार्टिकल की जो डाइजेशन होती है, तो पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है, पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है बेटा, वो हमेशा याद रखना क्या होता है? इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर। तो होता क्या है? ये फूड पार्टिकल अंदर आया
और इसकी जो डाइजेशन होगी वो इन कोएनोसाइट्स यानी कोलन सेल्स के अंदर होगी। इनके अंदर इसके फूड की डाइजेशन हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब इनके फूड की इस सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब इनकी जो पूरी बॉडी है वो सपोर्ट की जाती है, पूरी बॉडी है वो सपोर्ट की जाती है बाय स्पाइक्यूल्स या फिर मैं बोलूं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जिन फाइबर्स। मतलब इनकी जो बॉडी है उसको सपोर्ट मिलता है एक छोटे स्पाइक्यूल्स, यानी एक कुछ फाइबर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं नोकीले से, स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं। उनसे इनकी पूरी बॉडी क्या है? सपोर्ट की जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें यहां पे आपको पोरीफेरा की क्लियर हो रही होंगी। लेट्स अगेन गो टू द एनसीईआरटी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया यहां पे, ठीक है? तो ये छोटे छोटे पोर्स से यानी छोटे छोटे ओस्टियस से पानी अंदर आता है और ये सब निकलता कैसे है बाहर? थ्रू ऑस्क्यूलम। ये जो बड़ी ओपनिंग है इसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। यहां से ये बाहर निकल जाता है। पानी आया साइड से ऐसे और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, आया ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, आया ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं इसको, एनसीईआरटी एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ते हैं। देखो, स्पॉन्जिस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्टर कैनाल सिस्टम, ये मैं आपको बता दिया, ये मैं आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब आगे देखो, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। मैंने आपको बताया कि ये ओस्टिया के थ्रू पानी आता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं और ये कहां खुलते हैं? स्पॉन्जोसील, है ना? स्पॉन्जोसील वो कैविटी है। फ्रॉम वेयर, फिर वो वहां से कहां जाते हैं? इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम। तो ये बाहर वाला जो एक बड़ा वाला जो ओपनिंग है ऑस्क्यूलम से, फिर ये बाहर चल जाते हैं। अब देखो, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इन्हीं से ये लोग खाना भी खाते हैं, खाना भी पकड़ते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी ऐसे होता है। इसके अलावा जो वेस्ट चीजें हैं वो भी ऐसे ही निकलती है। मतलब जो भी यूज हुआ स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट है, ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब देखो, कोएनोसाइट्स या मैं बोलूं कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील। मैंने आपको पहले बताया ऐसा, स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। मैंने आपको पहले बताया वो जो कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स थे वो स्पॉन्जोसील और उन कैनाल्स को लाइन कर रहे थे। बेटा सारी बातें बता चुका हूं, ठीक है? तो उसके बाद क्या बताया? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये मैं आपको बता चुका हूं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल के भीतर, यानी कोएनोसाइट के अंदर ही ये होता है ना? अब देखो, बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो सपोर्ट की जाती है बाय, उनका स्केलेटन किससे बना हुआ है? स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब देखो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। भाई यहां पर सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होते। मतलब मेल और फीमेल दोनों ही आपको एक जगह पे मिल जाएगा, एक ही ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा। ऐसो को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, है ना? या इन्हीं को बोलते हैं बेटा मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। या इन्हीं को ही बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं आई? याद करने का तरीका देखो, BMH। क्या बोलते हैं? BMH। भाई BMH होता है। ऐसे BMW, आपको डॉक्टर बनने का आपको BMW कभी खरीदनी होगी, है ना? तो BMW, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क, यानी H। तो अभी आपको BMW खरीदने से पहले BMH करना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो B से बाइसेक्सुअल, M से मोनोइशियस और H से हर्माफ्रोडाइट। इन तीनों का मतलब एक ही है, मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं है। मतलब मेल भी वही है और फीमेल सिस्टम भी उसके अंदर है। मतलब देखो, आगे समझो कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब एग्स भी वहीं से निकलेंगे और स्पर्म्स भी सेम जगह से निकलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आगे समझो, स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस करते। अब स्पॉन्जिस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे
अपने जैसे स्पॉन्जेस और बनाएंगे, तो वो एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअली अगर करेंगे तो करेंगे बाय द फ्रेगमेंटेशन, और अगर सेक्सुअली करेंगे तो ये गैमेट्स बनाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारी पहले क्या आती है? लार्वा स्टेजेस आती है। सबसे पहले क्या आती है? लार्वा स्टेजेस आती है। बहुत सारी लार्वा स्टेज आएंगी, उसके बाद एक एडल्ट बनेगा। ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? हैविंग अ लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब अगर मैं आपको इसका लार्वा स्टेज दिखा दूं और एडल्ट स्टेज दिखा दूं, दोनों में बहुत फर्क आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बातें यहां पे क्लियर है बेटा? क्या मेरी बातें यहां पे क्लियर है? आई थिंक सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो रही हैं। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में आता है, इसका पहला आता है साइकोन, जिसे हम स्काइफा भी कहते हैं। तो पहला हो गया साइकोन, जिसे स्काइफा भी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला मैं आपको बता चुका हूं, जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और एक आपको दिखा रखा है यूस्पोंजिया। क्या दिखा रखा है? यूस्पोंजिया, जिसे बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो कुछ लोग स्पॉन्ज यूज करते हैं नहाने के लिए, है ना? तो वो जो नहाने के लिए जो बाथ स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं, वो आप क्या यूज कर रहे हो? यही यूस्पोंजिया यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? यूस्पोंजिया। आपने घर में अपने स्पॉन्ज देखा होगा यार, बाथरूम में, वॉशरूम वगैरह में, है ना? तो वहां पे क्या स्पॉन्ज देखो, वहां पे कितने सारे ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में उसके, उन्हें ओस्टिया कहते हैं। ठीक है ना? तो ये छोटी मोटी बातें आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी, है ना? तो देखो एग्जांपल देखो, ऐसा ही तो दिखता है हमारा, कुछ ऐसा ही तो दिखता है घर में नहाने वाला कुछ स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज है, यानी ये यूस्पोंजिया है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इनमें से ये है साइकोन। ये क्या है? साइकोन। देखो लग भी रहा है एस शेप का, देखो ऐसे करके लग भी रहा है एस शेप का, तो ये साइकोन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये देखो, ये अजीब सा कुछ जानवर सा दिख रहा है ये अजीब सा कुछ जानवर सा दिख रहा है, जो आपको कहां मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। कल को एग्जाम में ये डायग्राम बने हुए आगे और पूछ लिया ये कौन है, तो देख के बता देना कि ये हमारी सासू मां है, यानी ये हमारी स्पॉन्जिला है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? यहां पे भाई पोरीफेरा हो गया खत्म, पोरीफेरा हो गया खत्म। लेट्स स्टार्ट सिलेंट्रेटा। लेट्स स्टार्ट दी सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम पढ़ेंगे निडेरिया। अब समझो व्हाट इज सिलेंट्रेटा। पहले तो सिलेंट्रेटा समझते। देखो सिलेंट्रेटा को अगर मैं बोलता हूं सील, इसको तोड़ता हूं एंट और रेटा, तो सील एंट रेटा, ठीक है ना? तो मैं इन तीन हिस्सों में इसको बांट रहा हूं। सील, अभी आपको सील का मतलब पता ही है। सील का मतलब होता है कैविटी। क्या होता है? कैविटी। और एंटर, एंटे, ई एन टी ई, एंटे का मतलब होता है आपका गट, मतलब इंटेस्टाइन की क्या बात कर रहे हैं? इंटेस्टाइन मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन। ठीक है? तो एटा, रेटा, एटा मतलब क्या होता है? अगर आपकी कैविटी एक्ट कर रही है एज अ एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपकी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी एक्ट कर रही है एज अ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन में हेल्प कर रही है, ऐसो को हम लोग सिलेंट्रेटा कहते हैं। ऐसो को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सिलेंट्रेटा में दो चीजें आती हैं। देखो निडेरिया में भी बॉडी कैविटी जो होती है, निडेरिया, सिलेंट्रेटा का देखो दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग है ना? तो निडेरिया में क्या होता है? जो निडेरिया होते हैं उनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है ना, वही एक्ट करती है एज हमारी गैस्ट्रिक कैविटी, मतलब वहीं पे हमारा डाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रेटा में एक चीज पाई जाती है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ऐसी कैविटी जो एक्ट कर रही है एज अ एलिमेंट्री कैनाल, जो एक्ट कर रही है एज अ एलिमेंट्री कैनाल। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो सिलेंट्रेटा क्या होते हैं? सिलेंट्रेटा होते हैं हमारे वो जिनकी बॉडी कैविटी एक्ट कर जाए एज अ एलिमेंट्री कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेशन में, है ना? अब देखो दे आर एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं, मोस्टली मेराइन यानी मोस्टली खारे पानी में रहते हैं। मोस्टली बोला है मतलब कुछ क्या होंगे जो फ्रेश वाटर में भी रहते होंगे, है ना? सेसाइल होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं। सेसाइल मतलब चिपके हुए, जमीन से चिपक जाते हैं ऐसे करके,
बात समझ में आ रही है? तो जमीन से चिपके हुए भी होते हैं और फ्री स्विमिंग, मतलब पानी में फ्री स्विम, मतलब चिपके हुए नहीं होंगे वो धरती से, है ना, वो तैर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, अपने को पता ही है ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बात क्लियर है? अब आगे समझो। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको समझा देता हूं। अब इसको निडेरिया क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं इसका, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं इसका, तो इसका स्ट्रक्चर कोई ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, देखो ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये एक तरीके का सिलेंट्रेटा है, और ये इसकी देखो, ये इसकी क्या है, कैविटी है, ये इसकी क्या है भाई, कैविटी है। ये कैविटी एक्ट कर रही होगी एज अ, ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, मतलब यहीं पे डाइजेशन होगा, है ना। तो देखो द नेम निडेरिया, अब इसको निडेरिया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लो ये बॉडी है इसकी पूरी, ये क्या है, बॉडी है, तो ये उसके हो गए मान लो टेंटेकल्स, क्या हो गए, टेंटेकल, मतलब हाथ पैर मान लीजिए एक तरीके से, ये इसके हो गए ऐसे करके टेंटेकल्स। तो इनके टेंटेकल्स के ऊपर, या मैं बोलूं इसकी ये जो बॉडी है, ये जो इसकी क्या है, पूरी की पूरी बॉडी है, इसके आपको, इसके ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इसके ऊपर आपको क्या दिखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स बोलते हैं इनको। ये देखो नीडोब्लास्ट, या मैं बोलूं इसको बोलते हैं नीडोसाइट, नीडोसाइट। इसलिए इस इसकी बॉडी बोलिए टेंटेकल पे ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट के टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम निडेरिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, निडेरिया भी कह देते हैं। अब देखो लिखा हुआ है, देखो द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। अब अगर मैं एक नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊं, अब अगर मैं आपको एक नीडोब्लास्ट का या नीडोसाइट का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो बेटा ये देखो डायग्रामेटिक व्यू है नीडोब्लास्ट का, है ना। अब इस नीडोब्लास्ट के अंदर आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं जरा, इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो होता है इसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट के अंदर यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनके अंदर ये होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स। क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, मतलब कांटेदार हिस्से, कांटेदार टाइप की चीजें होती हैं। और इसके अंदर इसका क्या भरा होता है, एक तरीके का केमिकल भरा होता है ना। और ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ऐसे बाहर आता है। और ये आपको धागा दिख रहा है, धागा, मान लो कोई प्रे प्रेजेंट है, कोई क्या प्रेजेंट है, प्रे प्रेजेंट है, तो क्या करता है, ये नीडोब्लास्ट अपना स्ट्रक्चर खोलता है। जैसे ही स्ट्रक्चर खोलता है तो ये वाला हिस्सा बाहर आता है, ये वाला हिस्सा जैसे ही बाहर आता है, ये धागे से उस ऑर्गेनिज्म को लपेट लेता है। क्या करता है, ऐसे करके लपेट लेता है, बात समझ में आ रही है, और उसको मार देता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो अब मेरी बात पूरी समझना दोबारा से, अब तुम्हें दोबारा से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने एक लाइन बीच में छोड़ी है। क्यों छोड़ी है, क्योंकि मैं एटलीस्ट पहले आपको नीडोब्लास्ट समझा सकूं। देखो द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, ये मैं आपको बता दिया, है ना, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट, है ना। तो जिसके अंदर क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट। अब ये नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, एंकरेज मतलब पकड़ना एक तरीके से, चिपकना एक तरीके से। डिफेंस में भी हेल्प करता है, कोई इसको मारने आ रहा हो तो ये निकालता है, मस्त उसके ऊपर लपेट लेता है कि नहीं। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, तो कोई प्रे उसको दिख गया तो उसको खाने में भी ये हेल्प करता है। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि निडेरियंस का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमें ये भी पता है ना। अब मैंने क्या बताया था, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी ये जो कैविटी है यही एक्ट करती है एज अ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री मतलब एक तरीके से यहीं पे खाना वाना डाइजेस्ट होगा, इसलिए इस कैविटी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर
कैविटी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, मैं मान ही नहीं सकता कि सारी बातें क्लियर ना हो रही हो आपकी। सारी बातें क्लियर हो रही है ना? जिनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, ये मेरे को पता ही है, सिंगल ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है ना? जैसे पोरिफेरा में था, माउथ इसका प्रेजेंट होता है ऑन हाइपोस्टोम, मतलब माउथ, हाइपो मतलब नीचे, तो माउथ इसका थोड़ा नीचे की तरफ होता है, जिसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है ना? अब देखो अब देखो इसका डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। अब मेरी बात समझो, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर और इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होंगे खाने के ऊपर और खाना पच जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर भी होता है। पोरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर था, यहां पे एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा और सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सम ऑफ द निडेरियंस, अब समझो कुछ ऐसे निडेरियंस हैं, कुछ ऐसे सिलेंटेटर मतलब निडेरियंस है जिनकी बॉडी के ऊपर ऐसे एक शेल बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। क्या बन जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बन जाती है ना? उनको बोलते हैं कोरल्स। क्या बोलते हैं भाई? कोरल्स बोल देते हैं, यही एनसीईआरटी बोल रही होगी। सम ऑफ द निडेरियंस, एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन, इनका स्केलेटन होता है जो कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने आपको समझा दिया। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऊपर कवरिंग होती है, इसलिए उनको कोरल्स कहते हैं। अब समझो, आगे समझो मेरी बात। अब निडेरियंस जो होते हैं, इन निडेरियंस दो टाइप की मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। इनकी बॉडी आपको दो टाइप की दिखती है ना? अब इनकी दो टाइप की बॉडी दिखती है, एक को बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं पोलिप और दूसरे को बोलते हैं मेड्यूसा। दूसरे को क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। अब ये जो पोलिप होता है, पोलिप होता है, ये पोलिप क्या होता है समझो मेरी बात। द निडेरियंस एग्जिबिट अप टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पोलिप एंड मेड्यूसा, मतलब आपको दो तरीके के बॉडी फॉर्म में देखेंगे। इसलिए सिलेंट्रेटा हमारे डाइमॉर्फिक भी होते हैं, ये भी बात याद रख लेना। डाइमॉर्फिक मतलब टू बेसिक बॉडी फॉर्म में आपको दिखते हैं, है ना? तो ये जो पोलिप वाला होता है, ये पोलिप, ये आपको सिलेंड्रिकल दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप में दिखता है और सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब चिपका हुआ, मतलब सरफेस से क्या होगा? चिपका होगा। तो अगर आप यहां पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो ये आपको कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा है, और साथ में ये देखो ये अटैच्ड है हमारा सरफेस से। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड, सारी बातें समझ में आ रही है ना? तो फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, जैसे कि हाइड्रा, एडेम्सिया एक्सेट्रा, है ना? तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? पोलिप के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे हो गया हाइड्रा, हाइड्रा के अलावा इसका एग्जांपल क्या हो गया? एडेम्सिया, एडेम्सिया के अलावा क्या एग्जांपल हो गया? एक्सेट्रा, है ना? इसके अलावा बेटा गोर्जोनिया भी इसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट गोर्जोनिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस। अरे मेरी बात में है कि नहीं आई? तो अगर मैं यहां पे इसका आउटलाइन देखूं ना, आउटलाइन का स्ट्रक्चर देखूं इसका पोलिप का, ये पोलिप का स्ट्रक्चर है, तो आउटलाइन स्ट्रक्चर देखूं तो देखो ये ऐसे तो दिख रहा है, ऐसे टेंटिकल्स है, ये इसकी बॉडी कैविटी है और ये इसका सिलेंड्रिकल शेप है ना? और ये बॉडी किससे अटैच्ड है? नीचे कोई सरफेस से अटैच्ड है, इसलिए इसको सेसाइल बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया पोलिप के बारे में, है ना? इसके अलावा जो दूसरा होता है मेड्यूसा, वो होता है आपका अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश, है ना? तो ये जो मेड्यूसा होता है ये आपका फ्री लिविंग होता है, मतलब सरफेस से अटैच नहीं होगा और ये होगा। और ये देखो अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा है, अम्ब्रेला, ये देखो ये अम्ब्रेला की तनी हो गई, है ना? और ये अम्ब्रेला का ऐसे छतरी हो गया, तो आपको दिख रहा है ये अम्ब्रेला शेप का दिखता है। इसकी आउटलाइन दिखाऊं तो देखो ये आउटलाइन है इसकी, ऐसे करके और ये अम्ब्रेला पूरा ऐसे करके बन जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो रही है। अब समझो मेरी बात, बहुत नॉर्मल बात है। ये आपको किस में देखने को मिलता है? देखो जेलीफिश, किस में देखने को मिलता है? जेलीफिश, या इसका दूसरा नाम है बेटा ओरेलिया। क्या नाम है? ओरेलिया को ही जेलीफिश भी कहते हैं। मतलब आपको सिलेंट्रेटा आपको दो बेसिक बॉडी फॉर्म में देखेंगे, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप सिलेंड्रिकल होंगे और जमीन से चिपके होंगे, यानी सेसाइल होंगे। एग्जांपल हाइड्रा, एडेम्सिया एक्सेट्रा। बात क्लियर है? अब अगला आता है एक और बॉडी फॉर्म जिसे बोलते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सिलेंड्रिक अम्ब्रेला शेप होगा,
है कि नहीं, और फ्री लिविंग होगा, मतलब ये तैरता हुआ आपको मिलेगा। अरे मेरी बातें क्लियर हो रही हैं, अरे मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। अब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो आपको इन दोनों शेप में दिखेंगे, दोनों शेप में दिखेंगे, पोलिप में भी दिख सकते हैं और मेड्यूसा की फॉर्म में भी दिख सकते हैं, लेकिन या तो ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होंगे। मान लो फर्स्ट जनरेशन में ये लोग पोलिप की शेप में दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये लोग मेड्यूसा की फॉर्म में दिख गए, उसके नेक्स्ट जनरेशन में फिर ये पोलिप की फॉर्म में दिख गए, उसके नेक्स्ट जनरेशन में फिर ये मेड्यूसा की फॉर्म में दिख गए। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ ऐसे निडेरियंस हैं जो दोनों ही फॉर्म में दिखते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन में अगर पॉलिप है तो अगली जनरेशन में ही मेड्यूसा में आएंगे। अरे मेरी बात क्लियर है, आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन में ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो, तो दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, दोनों फॉर्म में दिखते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसी को बोलते हैं बेटा मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। अब समझो, अगर पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना है, अगर पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना है ना, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? ये रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा एसेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअली। लेकिन अगर मेड्यूसा को अगले जनरेशन में पॉलिप में कन्वर्ट होना है, मेड्यूसा को अगले जनरेशन में पोलिक में कन्वर्ट होना है, तो ये होता है बेटा सेक्सुअली। क्या होता है? सेक्सुअली। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पोलिप को मेड्यूसा में जाना है तो एसेक्सुअली, मेड्यूसा को पोलिप में जाना है तो सेक्सुअली। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई? आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना? तो ये जो दोनों पोलिप, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, इसका एग्जांपल दे रखा, देखो बेटा ओबेलिया। ओबेलिया आपको अलग अलग जनरेशन में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है यहां पे? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सारी बातें यहां पे आपको क्लियर, देखो सब कुछ एनसीईआरटी, मैंने एक भी वर्ड एक्स्ट्रा आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। किसके बारे में? जी हां, सिलेंट्रेटा के बारे में एक दो चीजें और जान लो। पहली बार नर्वस सिस्टम या नर्व सेल आपको सिलेंट्रेटा में ही देखने को मिला था, ठीक है ना? तो किस टाइप का होता है इनका नर्व सेल? अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो इनके पास सिर्फ ऐसे करके सेल बॉडी होती है, सिर्फ ऐसे करके सेल बॉडी होती है, कोई डेंड्राइट्स नहीं होते, कोई एक्सॉन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? ए पोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। तो पहली बार नर्वस सिस्टम यानी नर्व सेल किस में देखा गया था? हाइड्रा में देखा गया था। या आपसे एक बार नीट में सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से फाइलम में पहली बार नर्वस सिस्टम देखा गया? आंसर इज सिलेंट्रेटा, है ना? इसके अलावा पहली बार अगर सेंसरी सेल भी देखने को मिला, जो सेंस करने वाला था, वो था आपको कहां देखने को मिला था? अगेन सिलेंट्रेटा में ही देखने को मिला था, है ना? एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है? फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में हेल्प करता है बेटा। किस में हेल्प करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अब समझो, पोरीफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी हुई थी? पोरीफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी हुई थी? इंटरनल हुई थी, अंदर ही हुई थी। यहां पे बेटा एक्सटर्नल होती है। यहां पे क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। बात समझ में आ रही है? डेवलपमेंट यहां पे इंटरनल लिखा है, डेवलपमेंट यहां पे भी बेटा इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट होती है मतलब इसमें भी बहुत सारे लार्वा स्टेजेस बनते हैं। इसमें बहुत सारे क्या बनते हैं? लार्वा स्टेजेस बनते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा हमारा खत्म हो गया। अच्छा, सिलेंट्रेटा के एग्जांपल रह गए। सिलेंट्रेटा के क्या रह गए? एग्जांपल्स रह गए। लेट्स रीड दी सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है फाइजेलिया, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कौन है? फाइसेलिया है। क्या है? फाइसेलिया है। इसके अलावा जैसे हमारे पास फैन होता है गोदरेज का, इनके पास सी फैन होता है गोर्जोनिया का। तो गोर्जोनिया इज सी फैन।
बात समझ में आई? जैसे हमारे पास पेन होता है, इसे इनके पास सी पेन होता है, मतलब पानी में रहने वाला पेन होता है, तो हमारे पास नॉर्मल पेन होता है, इनके पास सी पेन होता है, जिसे बोलते हैं पिनेट्यूला या पेनेट्यूला। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा इनके पास एग्जाम्पल हो गया अडेम्सिया, जिसे बोलते हैं सी एनिमोन, अडेम्सिया इज सी एनिमोन। और इसके अलावा हो गया मियांड्रिना, जिसे बोलते हैं ब्रेन कोरल। क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल। इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल बता दिए, जैसे हाइड्रा, है ना, हाइड्रा इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। इसके अलावा आपको बताया जेलीफिश यानी ओरेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। ये आपको ऊपर दे रखे हैं, एग्जांपल्स में यहां नहीं दे रखे, ऊपर बता रखे हैं, तो कल को ये आ जाए तो डर मत जाना। ओबेलिया, ओबेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे बेटा हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए, दो टॉपिक खत्म हो गए, जिसे बोलते हैं पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा, है ना, याद हो रहा है बाल को? याद हो रहा है? नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा हमारे कुछ अखरोट जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? अखरोट जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, मतलब ये पानी में रहने वाले अखरोट, मतलब सी वॉलनट्स, है ना। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉम्ब जेलीज, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। अब सोचो, पोरीफेरा क्या था? मैक्सिमम मेराइन थे, कुछ फ्रेश वाटर था। सिलेंट्रेटा भी क्या था? मोस्टली मेराइन थे। लेकिन टीनोफोरा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नहीं, सारे के सारे ये मेराइन ही होंगे। बात क्लियर हो रही है? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, हमें पता है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? हाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि मियां बीवी है ये तो। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, इनकी जो बॉडी होती है वो बियर करती है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स। अब देखो इसका अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो ये मान लो ये एक टीनोफोरा है। इस टीनोफोरा के बॉडी पे आपको 8 ऐसे 8, अभी तो मैं जरा बना नहीं पाऊंगा, है ना, ऐसे भी नहीं, सॉरी ऐसे भी नहीं बनाएंगे, इसको सही से बनाएंगे, मिडल से बनाएंगे, मिडल से बनाएंगे। ऐसे आपको 8 कॉम्ब प्लेट्स दिखती हैं। ऐसे आपको क्या दिखती है? 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है, जिनके ऊपर ऐसे सीलिया लगा होता है। ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये सिलिएटेड, ये सिलिएटेड, ये सीलिया लगा हुआ, छोटे छोटे धागे नुमे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे धागे नुमे स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? तो द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, एक्सटर्नली दिख रहे हैं, ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। और ये किसमें हेल्प करता है भाई? लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन देखो, डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिलेंट्रेटा में भी एक्स्ट्रा डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है, इसमें भी एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है। देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं। अब इनके अंदर तो मेन इंपॉर्टेंट है कि टीनोफोरा जो होते हैं हमारे, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये लाइट एमिट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं। इनको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोलुमिनिसेंस। बायो मतलब लिविंग, लुमिनिसेंस मतलब लाइट एमिटिंग, लाइट एमिट करते हैं। तो ये वेल मार्क्ड फीचर है हमारे टीनोफोर्स का। किसके एग्जाम्पल क्या है? टीनोफोर्स का। सिलेंट्रेटा में ऐसा नहीं है। टीनोफोर का मार्क्ड एक चीज है, क्या है? कि वो लाइट एमिट करते हैं, बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं। सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल फीमेल आपको दोनों मिलेगा। मतलब ये भी हमारा हर्माफ्रोडाइट है, या बाइसेक्सुअल बोलो, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको मोनोइशियस बोल सकता हूं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस। अब समझो, पोरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी हो रहा था, सेक्सुअली भी हो रहा था। एसेक्सुअली कैसे हो जा रहा था? बता दे भाई, एसेक्सुअली कैसे हो जा रहा था? एसेक्सुअली हो रहा था इसके अंदर कैसे? फ्रेगमेंटेशन से पोरीफेरा के अंदर, और सेक्सुअली हो रहा था गैमेट्स की फॉर्मेशन से। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर वहां पे आपको सिलेंट्रेटा में, तो वहां पे भी पॉलिप और मेड्यूसा में देखा था आप लोगों ने कि पॉलिप अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा में हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों हो रहे थे। लेकिन टीनोफोरा में आते आते स्ट्रिक्टली ये सेक्सुअल मींस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल याद कर लो, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। तो टीनोप्लेना तो टीनोफोरा से याद रहेगा, टीनोफोरा से याद रहेगा क्या? टीनोप्लेना, है ना। और एक याद कर लेना प्लूरोब्रेकिया। क्या याद कर लेना? प्लूरोब्रेकिया। तो हमारे 3
बेटा 3, ये एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया का। ये किसका एग्जांपल है? प्लूरोब्रेकिया का, याद रखना, ठीक है ना, ऐसे बोल सा स्ट्रक्चर बना रखा है। नेक्स्ट बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस पर आ गए। भाई कितनी स्पीड से जा रहे, प्लेटीहेल्मिन्थिस पर आ गए, ठीक है ना। चौथा फाइलम है हमारा, तुम्हारा चौथा नहीं है, फाइलम चौथा है, ठीक है। तो फाइलम चौथा है, अगला आ गया बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब देखो, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट बॉडी, एकदम फ्लैट बॉडी, और हेलमिन्थिस का मतलब होता है पैरासिट, खून चूसने वाले, एक तरीके से मान लो, है ना, या फिर पैरासिटिक फॉर्म वाले, पैरासिटिक वाला ज्यादा रहेगा, या मैं ऐसा बोलूं इन्फेक्शन करने वाले, क्या करने वाले, इन्फेक्शन भी कर देते हैं। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक तो पहली बात तो रेंग के चलेंगे। कैसे चलेंगे? रेंग, अगर ये रेंग के चलेंगे तो ये बॉडी इनकी ऐसे नहीं खड़ी होगी, ऐसे होगी, इनकी बॉडी ऐसे होगी। अगर ऐसे होगी तो इनका ये पार्ट वेंट्रली हो गया और ये पार्ट हो गया डोर्सली। और प्लेटी मतलब फ्लैट, प्लेटी मतलब फ्लैट, तो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एकदम फ्लैट, चिपटी हुई होती है। चिपटी हुई मतलब होती है, मतलब क्या, इनका जो अपर वाला डोर्सल पार्ट होगा और वेंट्रल पार्ट होगा एकदम चिपटे होंगे, फ्लैट होंगे, है ना। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब समझो। They have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms। कहने का मतलब इनकी डोर्सली और वेंट्रली एकदम चिपटी बॉडी होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ये मेनली क्या है, एंडोपैरासाइट मतलब ये क्या करते हैं, अंदर जाके खून चूसते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन मीन्स मेनली एनिमल्स के अंदर होता है, मेनली क्या होता है, एनिमल्स के अंदर। एस्केलमेंथिस वाले भी एस्केलमेंथिस वाले एनिमल नहीं, एनिमल के साथ साथ प्लांट्स पे भी इंफेक्शन शो करते हैं, लेकिन ये वाले मेनली क्या है, एंडोपैरासाइट्स है। मेनली क्या है भाई, एंडोपैरा, मेनली याद रखना बेटा, बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खामखा बोल रहा हूं, इसके बातें हैं। मेनली क्या है, ये एंडोपैरासाइट है, मेनली क्या है, एंडोपैरासाइट है। हाँ, कुछ सम जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के सरफेस पे रख के खून चूसते रहते हैं। कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट, लेकिन मेनली क्या होते हैं बेटा, बॉडी के अंदर जाके ये लोग खाना खाएंगे, खून चूसेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, फ्लैटवर्म जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, हम लोगों को पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हम लोगों को पता है। और एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसकी बात बताऊं, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस में कुछ जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, जो इंफेक्शन करने वाले हैं, है ना, जो इंफेक्शन करने वाले हैं, पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, इनके ऊपर आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनको बोलते हैं हुक्स एंड सकर्स। क्या बोलते हैं? हुक्स एंड सकर्स। बात समझ में आई? तो इनके शरीर पे ऐसे करके ऐसे आपको हुक्स एंड सकर्स दिखते हैं। इनका काम क्या है? हुक का क्या काम है, ये जिस भी बॉडी ऑर्गन से जाके इंफेक्शन करना चाहता है, ये वहां जाके उसको चिपकेगा, उससे इसको जाके अटैच होगा। तो हुक क्या करता है, अटैच करवाता है। और सकर क्या करता है, इसकी अटैचमेंट की मजबूती को ज्यादा करवाता है, स्ट्रॉन्ग करवाता है। सकर मतलब क्या करेगा, सक्शन करेगा। क्या करेगा? खून नहीं चूसेगा बेटा, वहां पे उसको अच्छे से और अटैच करवा देगा। मतलब वहां पे क्या करेगा, जैसे ये अटैच हुआ, इसके बीच में से ये सकर क्या करेगा, पूरी एयर निकाल देगा। जैसे एयर निकाल देगा तो ये पूरी तरीके से अटैच हो जाएगा। तो सकर का मतलब ये नहीं है कि ये खून को सक करेगा। सकर का मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, अच्छे से इसको अटैच कराएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हुक एंड सकर्स प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से हमारा क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट यानी खून चूस लेंगे, जिन्हें बोलते हैं बेटा एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। इसके अलावा देखो, इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है, जिन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। अब देखो, या तो मैं फ्लेम सेल बोलूं या मैं बोलूं सोलेनोसाइट। क्या बोलूं? सबके एक ही नाम है। या मैं बोलूं इसको प्रोटोनेफ्रीडिया। तीनों एक ही नाम है बेटा। ये तीनों के तीनों क्या काम करते हैं, ये तीनों के तीनों कुछ भी बोलो, इन तीनों के तीनों काम है एक्सक्रीशन करवाना। एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन प्लस
ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी, हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी का मेंटेन रखना, और हमारी बॉडी से प्लेटी से एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट चीजें बाहर निकालना, ये सब काम किसका है? हमारा फ्लेम सेल का है ना। तो अगर मैं बोलूं पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां देखा गया? इट्स चपटे लोगों में, यानी प्लेटी हेलमिंथिस में देखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी क्या है? हर्माफ्रोडाइटी है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल होती है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसकी बेटा? इंटरनल होती है। डेवलपमेंट क्या होती है इसकी? मैनी लार्वा स्टेज, मतलब क्या होता है? ये भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है ना। अब कुछ मेंबर्स होते हैं इसके, जैसे प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया के पास बेटा बहुत ही ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब प्लेनेरिया कोई एक प्लेटी हेलमिंथिस से एक प्लेनेरिया, उसको काटोगे वो दोबारा उग जाएगा, काटोगे दोबारा उग जाएगा। इसे बोलते हैं रीजनरेट करना। क्या बोलना? रीजनरेट करना, मतलब काटा दोबारा बन गया, काटा दोबारा बन गया। तो इनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, किसके अंदर बेटा? प्लेनेरिया के अंदर होती है। याद रखना, क्या रखना? याद रखना। अब इसके एग्जांपल है, दो आपको याद रखने हैं। एक है टीनिया, जिसे बोलते हैं टेप वॉर्म। क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपको अगर स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो ये कुछ टेप लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टेप लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेप वॉर्म, जिसे बोलते हैं टीनिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल है फेसियोला। फेसियोला यानी लीवर फ्लूक, फेसियोला। अब इधर स्ट्रक्चर देखो, इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो एकदम लीवर जैसा दिख रहा है। अरे लीवर ऐसे ही होता है, देखो लीवर ऐसे ही होता है, ऐसे ये होता है हमारा लीवर। तो ये भी तो लीवर जैसा ही दिख रहा है, देखो, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे आपका बेटा प्लेटी हेलमिंथिस भी खत्म हो गया भाई। मुश्किल तो है ही नहीं, सब इजी होता जा रहा। लेट्स स्टार्ट एस्केलमेंथिस, जो हमारा होगा आज का आखिरी टॉपिक एस्केलमेंथिस। आज का आखिरी टॉपिक एस्केलमेंथिस। लेट्स स्टार्ट एस्केलमेंथिस। ठीक है, तो इसकी जो एस्केलमेंथिस की बात करूं तो बॉडी जो होती है इनकी वो क्या होती है? सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एक कोई एस्केलमेंथिस है, अगर मैं उसकी बॉडी काटूं और ऐसे देखूं तो मुझे राउंड राउंड दिखेगी। क्या दिखेगी? सर्कुलर दिखेगी। इसलिए इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। और ये इतने चपटे नहीं होते, ये राउंड होते हैं, चपटे नहीं होते, है ना। इसके अलावा बताऊं, दे मे बी फ्री लिविंग। ये क्या होते हैं? मे बी फ्री लिविंग। अच्छा एक चीज बताऊं प्लेटी हेलमिंथिस में, चलो बाद में बताऊंगा प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर, चलो बता ही देता हूं। प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऐसे सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर, लेडर टाइप बनाता है। क्या बनाता है? लेदर टाइप, है ना। तो ये क्या होता है? लेडर टाइप, मतलब देखो ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल बॉडी ऐसे करके फ्यूज होती है, ऐसे सेल बॉडी बहुत सारे करके क्या होती है? डबल ऐसे फ्यूज होती है, फ्यूज होती है, फ्यूज होती है, और ये आपस में ऐसे करके कनेक्टेड भी होती है। ऐसे करके क्या होती है? कनेक्टेड भी होती है। तो आपको ये सीडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये सीडी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको प्लेटी हेलमिंथिस में। किसमें दिखता है? प्लेटी हेलमिंथिस में। नर्वस सिस्टम जो होता है इसका कैसा होता है? लेडर टाइप होता है, ठीक है ना, मतलब सीडी लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एस्केलमेंथिस। तो ये राउंड वर्म होते हैं। अब देखो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पर रह भी सकते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लेटी हेलमिंथिस की बात करो, प्लेटी हेलमिंथिस के पैरासिटिक फॉर्म सिर्फ किसको कर रहे थे? एनिमल्स को। लेकिन एस्केलमेंथिस वाले प्लांट्स को भी करते हैं और एनिमल्स को भी करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। इसके अलावा इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, हमें पता है ना। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मालूम है। इसके अलावा स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यह बात याद आपको मालूम ही है कि स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एस्केलमेंथिस में देखा जाता है। बात क्लियर है? इसके अलावा देखो एलिमेंट्री कैनाल इसका कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब ये है इसकी दो ओपनिंग आपको दिखती है, माउथ की ओपनिंग अलग, एनस की ओपनिंग अलग। वरना उससे पहले सबके अंदर माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग सेम थी, वहां पे कोई एनस की ओपनिंग नहीं थी। जहां से खाएगा वहीं से निकालेगा। एस्केलमेंथिस के अंदर क्या होता है? पहली बार हम लोगों को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, और कंप्लीट का मतलब होता है माउथ की ओपनिंग अलग, एनस की ओपनिंग अलग, है ना। इसके अलावा इसके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है।
मस्कुलर फेरिंग्स मतलब ये वो जगह जहां से वो ढंग से खाना खा पाएगा, खाना निकलेगा एक तरीके से। बात समझ में आई? एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब समझो मेरी बात, इनके पास कुछ एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। अगर मैं नॉर्मल आपको समझाऊं तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है प्रेजेंट रेनेट सेल। याद रखना है बेटा, क्या होता है? रेनेट सेल। ये किस शेप का होता है? एच शेप सेल का होता है ना, एच शेप सेल का होता है। ये आपको हेल्प करता है किसके अंदर? एक्सक्रीशन के अंदर, है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने रेनेट सेल का नाम नहीं लिया है, ठीक है ना। तो क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो पोर होता है। अब देखो, सेक्सेस आर सेपरेट, आपको सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलेंगे, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसको बोलते हैं बेटा डाइशियस। क्या बोलते हैं? डाइशियस। दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब मेल और फीमेल को आप पहचान लोगे देख के। कैसे पहचानोगे देख के? यहां देखो, ये बेटा फीमेल दिखा रखी, ये मेल दिखा रखी। फीमेल लंबी होती है एज कंपेयर टू मेल, मेल छोटी लेंथ के होते हैं। मेल के आखिरी हिस्सा जो होता है एंड वाला, वो ऐसे घुमा हुआ होता है। फीमेल का राउंड स्ट्रक्चर आखिरी में नहीं देखा जाता। तो आप राउंड वॉर्म को देख के बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि मेल है कि फीमेल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा क्या है? फर्टिलाइजेशन देखो भाई इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल होती है। और डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। भाई साहब, अब तक प्लेटिहेल्मिन्थस तक मैंने कभी भी डेवलपमेंट डायरेक्ट की बात करी ही नहीं थी। पहली बार यहां पे देखो, जहां पे पहली बारी आपको कंप्लीट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला। पहली बारी आपको मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिला। पहली बारी आपको क्या देखने को मिला कि इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, मतलब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और एक नया यंग वन आ गया, एक नया राउंड वर्म आ गया, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहां पे लार्वा फॉर्मेशन होगी, लार्वा के स्टेजेस बनेंगे, है ना। एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल हो गया इसका एक्सकैरिस, जिसे राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरेरिया जिन्हें फिलेरियल वर्म कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वर्म कहते हैं। एस्कैरिस जिसे राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरेरिया जिसे फिलेरिया वर्म कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वर्म कहते हैं। यहां पे आपका एस्केलमेंथिस भी हो गया खत्म। एस्केलमेंथिस भी हो गया खत्म। क्या मेरी बातें क्लियर है बालक? क्या मेरी बातें क्लियर है? मेरी बातें आप लोगों को बेटा सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने आपको उसी लेवल पे पढ़ाया और हर एक एनसीईआरटी की चीजें बताई है। हर एक एनसीईआरटी की क्या बताइए बेटा? चीजें बताइए। आई थिंक आपको यहां पे सारी बातें क्लियर है। क्लियर है? अच्छा लगा हो लेक्चर तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा अगले 5 फाइलम कराने की कोशिश करूंगा। ओके ओके बेटा, बाय बाय।